धन्यवाद देते हैं। हम सब आपके नाम साथे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने आज हमें सुंदर सा मौका दिया आपका नाम को ऊंचा करने के लिए, आराधना करने के लिए पिता। इससे अच्छा सुंदर मौका और कुछ भी नहीं हो सकता पिता परमेश्वर। तो महान परमेश्वर है पिता, और आपको छोड़ और कई अद्भुत काम नहीं पिता, कोई दूसरा नाम नहीं पिता। हम आपको धन्यवाद देते पिता। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति, और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति,
परमेश्वर, हमें तूने ऐसा श्वास दिया है कि हम आज हम जीवित है और हम तेरी महिमा करते हैं। हम आपकी महिमा इसलिए नहीं करते कि हम अपने मुख से करते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए कि आप हमसे प्यार करते हैं। आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। आपका प्यार सबसे उत्तम है, आपका प्यार सबसे सर्वश्रेष्ठ है पिता परमेश्वर। और आपके ऐसा प्यार पिता कोई नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता, इवन माँ भी नहीं कर सकता। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, माँ अपने बच्चों को बोल सकती मगर आप अपने बच्चों को कभी नहीं बोलते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप ऐसे परमेश्वर हो, जब पिता एक बेर गुम हो जाता है तो 99 को छोड़कर आप उसके पीछे जाते हो और उसे ढूंढ कर लाते हो, और आप पिता परमेश्वर खुश होते हो पिता परमेश्वर कि मुझको मेरा बच्चा, मेरा भेड़ मुझको मिल गया है। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता तुम महान परमेश्वर है, राजाओं के राजा। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते राजाओं के राजा। थैंक यू लॉर्ड। हम पर तू तेरा ऐसा उपकार है पिता, हम कभी वो चुका नहीं सकते। अपनी जाग देकर तूने अपने पिता परमेश्वर अपने बच्चों को, हम सबको बचाया है पिता। अपने में शैतान के चंगुल से छुड़ाया है, हर एक श्राप से हमें पिता छुड़ाया है, हर एक श्राप को तूने तोड़ा है। थैंक यू फादर। पिता तूने मृत्यु पर जय पाया है, तूने बीमारी पर जय पाया है, और तूने हर एक पिता परमेश्वर शैतान की ताकतों पर तूने पिता परमेश्वर हमें अधिकार दिया है, और तूने पिता परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर उद्धार किया है। उसे धन्यवाद देते पिता। आगे का पूरा सब पिता परमेश्वर, अब पिता परमेश्वर आपके हाथ में सब है पिता। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, आज पिता परमेश्वर हम सबका ऐसा आशीषित कर पिता कि इससे पहला में वो आशीष ना मिला हो। हर दिन तो नया नया आशीष देता है। हम आपको धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने रचा है, सृजा है कि हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसने अपना उद्धार का सिंह अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रजा के लिए ऊंचा किया है। परमेश्वर बहुत अच्छा है। हमें उठते बैठते, वैलीज में हो, हम गहराई में हो, ऊंचाई में हो, परमेश्वर की स्तुति करना है। हम दुख में हो, हम सुख में हो, सिर्फ हमें क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि वह उसी के लिए उसने हमें रचा है, उसने हमें सृजा है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। वो हमें सुनने के लिए रुका रहता है ना। हमारा प्रभु बहुत अच्छा है, वो न कभी सोता है न कभी झपकी लेता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो ऐसा कभी ऐसा हो नहीं सकता कि उत्तर नहीं दे। उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए थे, उसके लहू बहाने से हम सब शुद्ध किए गए। सच में परमेश्वर बचाता है अपने बच्चों को। शायद हम नहीं पहचानते, लेकिन वो हमें इस जगत के नींव रखने से पहले उसने नाम लेकर पुकारा। माँ के गर्भ में तत्व बनकर जाने से पहले उसने नाम लेकर हमें पहचाना और हमें नाम लेकर पुकारा। आइए ये समय है हम उसको धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। वो बहुत ही अच्छा और अद्भुत परमेश्वर है। आइए जिस किसी के जीवन में परमेश्वर ने गवाही रखी है, परमेश्वर को धन्यवाद दे और उसकी स्तुती। आम्ही धन्यवाद करतो की लास्ट वीक पासून मी आजारी होतो, ताप आणि चक्कर खूप घाबरल्यासारखं होत होतं. पण प्रभू येशू आपला इतका महान आहे की चक्कर पडून पण मला परत उठवलं आणि उभं केलं. प्रभूच्या सेवेत परत मला आणलं. धन्यवाद करतो मी. पास्टरांना पण कॉल केला, त्यांनी सुद्धा प्रार्थना केली. मम्मी पप्पांनी पण प्रार्थना केली. प्रभूने स्पर्श केलं म्हणून प्रभू येशूचं नाव धन्यवाद देते. प्रभू खूप महान. कारण प्रेमची तब्येत खूप खराब होती. तो अचानक त्याला ताप भरला आणि रात्रीचा असा बसला, तो कॉटवर बसला खाटावर, आणि अचानक तो बघता बघता असा एकदम कोसळला. तो म्हणजे उभा नव्हता, पण बसल्या बसल्याच पडला तो, आणि एकदम डोळे वरती केले, एकदम थंड पडला. आम्ही एवढं घाबरलो, पण रात्रीचा वेळ होती म्हणून मग आम्ही त्याला तेल लावून एवढी प्रार्थना केली, प्रार्थना करत राहिलो. त्याच्यानंतर तो शुद्धीवर आला. उलट्या खूप झाल्या, त्याच्यानंतर तो बरा वाटायला लागला त्याला. मग नंतर त्याला सकाळी 4-4:30ला त्याला झोप लागली.
पण देवाने त्याला खूप आदृतपणे म्हणजे उभा असता तर किती लागला असता त्याला, पण देवाने त्याला खाटावरच म्हणजे पडला तो, म्हणून त्याला लागलं नाही. म्हणून परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते. बरं वाटलं त्याला 2-3 दिवस, पण परत त्याची तब्येत खराब झाली. परत तसंच व्हायला लागलं त्याला. पास्टरांना फोन केला, मग पास्टरांनी प्रार्थना केली, त्याच्यानंतर त्याला बरं वाटायला लागलं. म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. 20 वर्षापूर्वी यांची कामाची केस चालू होती BMCची, कारण देवाने अद्भुत रीतीने काम केलं. कारण ती 20 वर्षाची केसचा निकाल आता लागला त्यांचा. त्यांना BMC मध्ये कामावर घेणार आहेत आणि खूप अडचण आले त्याच्यासाठी. पण त्याचे मेडिकल करायला सांगितलं, तेव्हा ECG केली. ECG मध्ये त्यांना हार्टचा प्रॉब्लेम सांगितला. मी पास्टरांना फोन केला, म्हटलं पास्टर असं असं आहे, हार्टचा प्रॉब्लेम सांगितला त्यांना. त्यानंतर पास्टरनी प्रार्थना केली. मग ते गेले दुसऱ्या दिवशी, त्या डॉक्टरनी ती पहिली ECG फाडून टाकली. म्हणजे जा परत दुसरी ECG करा. त्याच्यामध्ये काहीच निघलं नाही. म्हणून परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. आणि ते रिपोर्ट पण त्यांचे चांगले आले. आणि ते पोलीस इन्क्वायरीचं पण करायला सांगितलं, त्याचं पण टेन्शन होतं, पण ते पण व्यवस्थित आलं. मग परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. कारण परमेश्वर खूप महान आहे. कारण योग्यता आपली नसती तेवढं आपल्याला परमेश्वर देतो. आणि त्यांनी 20 वर्ष भरून देण्यासाठी पण त्यांना सांगितलं. म्हणून परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते. कारण सगळ्यांनी आस सोडली होती त्या कामाची, पण मी आस नव्हती सोडली. माझी प्रार्थना चालू होती, म्हणून परमेश्वराने ती ऐकली आणि त्यांना ते काम देत आहे म्हणून धन्यवाद देते. कारण मला माहिती आहे माझं परमेश्वर सर्व काही करणार, त्याला कुठली गोष्ट अशक्य नाही आहे. प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. पाण्याचे प्रॉब्लेम्स होते. बिल्डिंगमध्ये पाणी यायचं त्यावेळेस नका बिल्डिंगचे सगळे लोक लाईट बंद करून द्यायचे आणि मग मोठ्याशिवाय पाणी होत नसायचं. तेव्हा पण आम्हाला 3-4 दिवस खूप पाण्याचं प्रॉब्लेम फेस करावा लागला. म्हटलं प्रभू यांना सांगितलं, म्हटलं आता हे लोक लाईट बंद करायला लागले पाण्यासाठी, तर म्हटलं आता आपण इन्व्हर्टर बघूया. इन्व्हर्टर बघायला गेलं तर त्याला 15,000 रुपये लागत होते. म्हटलं फक्त 10 मिनिटाच्या कामासाठी आपलं 15,000 रुपये घालायची वेळी आम्ही प्रार्थना केली, प्रभू तोच मार्ग दाखव. 10 मिनिटाच्या पाण्यासाठी म्हटलं प्रभू 15,000 रुपये घालून देऊ नको. आणि सगळ्यांसाठी प्रार्थना केली. म्हटलं प्रभू त्याला पाणी मिळत नसेल बिल्डिंगमध्ये, सगळ्यांना पाणी मिळू दे. अर्धा तास पाणी असतं बिल्डिंगमध्ये आणि सगळ्यांना पाणी मिळू दे म्हटलं. आणि गेल्या आठवड्यापासून प्रभूने भरभरून पाणी दिलं, सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले. आणि माझं इन्व्हर्टर घेण्यासाठी प्रभूने ते सुद्धा थांबवलं. म्हटलं म्हणून प्रभूने धन्यवाद करते. आणि दुसऱ्या साक्षी गेल्या रविवारीच मी एक जॉबसाठी मी अप्लाय केलेला, परंतु खूप सारे जॉब मी हे केलेले जाऊन आले, पण त्या ठिकाणी पैसे मागत होते जॉब करण्यासाठी. असं एक मला गेल्या रविवारी असं एक जॉब मला भेटला की प्रभूंनी खूप उत्तम दिला. विदाऊट बिना पैसे भरण्याचं दिलं, बस फॅसिलिटी फ्री दिली आणि काम पण खूप चांगलं दिलं प्रभूंनी. त्याबद्दल प्रभूचे धन्यवाद करते. घरापासून बस हे सोडवायला घ्यायला, आणि म्हणून प्रभूला खूप धन्यवाद करते की परमेश्वराने खूप माझे मार्ग मोकळे केले आणि खूप आतुरपणे प्रभू मला चालवत आहे. मला असं वाटलं पण होतं की मला चांगला कुठे जॉब भेटेल म्हणून. जे मी कामाचं पहिला एक्सपिरियन्स घेतलेला, जे मशीन ऑपरेटर म्हणून मला एका इंडस्ट्रीमध्ये कामाला जॉब दिला मला, आणि सुरुवात माझी चांगली झाली परमेश्वराने. आणि तिथंच माझं इंटरव्ह्यू पण झाला आणि लगेच त्याच दिवशी मला काम जॉईन करून घेतलं. आणि मला जाण्याचं टेन्शन नाही, येण्याचं टेन्शन नाही. घरापासून बस आहे, घरापासून सोडायचं, घरापासून उतरायचं. प्रभूला खूप धन्यवाद देते की प्रभूने आमच्या जीवनात खूप अद्भुत कार्य केलं. माझ्या लेकरं प्रभू घरी सांभाळतो. खूप अडचणी, खूप स्ट्रगल असतात लाईफमध्ये, पण ते प्रभूने आम्हाला आतापर्यंत कधीच सोडलं नाही. म्हणून धन्यवाद करते की ती दुनिया इकडे तिकडे झाली तरी परमेश्वर आम्हाला कधी सोडणार नाही, कधी टाकणार नाही. आणि त्यातच आम्हाला आश्रय आहे. आणि आतापर्यंत प्रभूने आमच्या लाईफमध्ये जे जे प्रॉब्लेम आले, प्रभूने मला सगळ्या परिस्थिती जगायला शिकवलं. प्रत्येक मार्ग त्याने आमचं मोकळं केलं. म्हणून देवाला धन्यवाद करते की प्रभू खूप महान आहे आणि तो अद्भुत कार्य करतो. तो हमेशा त्याच्या लेकराजवळ राहतो, तो आमची प्रार्थना ऐकतो आणि आमच्या हर प्रार्थना प्रभू उत्तर देतो. त्याबद्दल प्रभूला मी खूप खूप धन्यवाद करते. सारे अडखण गेल्या आठवड्यापासून खूप सारे बंधन होते, पण प्रभूने सर्व काही तोडले. म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद करते. तुझ्या नावाने निघाले ना, मी तुझ्या नावाने मी जाणार. मला किती उशीर होते तर मी पोहोचणार आणि तुझी साक्षी मी देणार. तू अद्भुत कार्य आमच्या जीवनात करतोस, म्हणून तुझी साक्षी मी कधीच मी द्यायचं मागं राहणार नाही. माझ्या नितीनला पण प्रभू सांभाळतो, त्यांना कामाला बुद्धी देतं परमेश्वर. त्यांचा जाण्यानं प्रभू राहतो, त्यांना मार्गदर्शन करतो. त्याबद्दल प्रभूचे धन्यवाद करते की माझा परिवार प्रभूंनी सुरक्षित सांभाळला. सगळ्या आजारापासून प्रभू आम्हाला दूर ठेवत आहे. आमचा पैसा इकडे दवाखान्यात जाऊ देत नाही परमेश्वर.
जितका माझा खर्च प्रभू तितका त्याच्यातून मला डबल देतो आणि म्हणून प्रभूला धन्यवाद देते. कारण शेषर हमेशा म्हणते परमेश्वर किसी का रखे नहीं लेता. जे आपण परमेश्वरासाठी देतो, आपला वेळ देतो, परमेश्वर डबल आपल्याला देतो. म्हणून प्रभूला धन्यवाद करते की प्रभू सगळे मार्ग मोकळे करतो. आणि प्रभूने मला खूप शिकवलं की माझ्या लाईफमध्ये देखील प्रभूने खूप अडचणीमध्ये माझ्या जीवनामध्ये आल्यापर्यंत देवाने मला कधी एकटं सोडलं नाही, त्या परिवाराला कधी सोडलं नाही. प्रभूने माझा परिवार देवामध्ये अद्भुतपणे सांभाळून ठेवला. पण प्रभूला खूप खूप धन्यवाद करते. आणि प्रभू आतापर्यंत त्यांनी जसं सांभाळलं तसं पुढे देखील प्रभू आम्हाला सांभाळेल. माझे सारे नाते प्रभूने सुखी ठेवले. त्याचे उपकार माझे देव. माझ्या बहिणीसाठी देखील माझी गवाही आहे की ती देखील त्या जॉबमध्ये काम करत होती शाळेमध्ये. प्रभूने तिचं पण प्रमोशन केलं. तिला फक्त 7,000 पगार होतात त्या कॉलेजमध्ये. तर तिने वर्षभर काम केलं. तिने कुठली सुट्टी नाही मारली. तिने प्रामाणिकपणे काम केलं. त्यासाठी आमची प्रार्थना चालू होती. प्रभूने आमची ती प्रार्थना ऐकली आणि तिला मोठं प्रमोशन दिलं. एक कॉलेज तिच्या हातामध्ये दिलं त्या सर लोकांनी. त्याबद्दल प्रभूचे खूप खूप धन्यवाद करते की परमेश्वर खूप महान आहे. तो कधी त्याच्या लेकरांना सोडत नाही. आणि सगळ्या गोष्टी माझ्या घरापासून तर माझ्या नातेवाईकापर्यंत प्रभू अद्भुत कार्य करत आहे. त्या गोष्टीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. प्रभू त्या गोष्टी ऐकत आहे. त्याचे उत्तर प्रभूने आम्हाला दिलेलं आहे. त्याबद्दल प्रभूचे खूप खूप धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितना अद्भुत परमेश्वर है. मुझे लगता है अगर मैं 1 घंटा और दूं तो और बहुत सारी गवाहियां और भी आएगी. हालेलुया. कितना अद्भुत परमेश्वर है. सच में वो महान खुदा है. और हमने इतनी सारी गवाहियां सुनी, उसमें से यही है कि उसके बिना हम चल नहीं सकते. परमेश्वर हमें मदद करता है हर बातों के लिए. हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हर एक की गवाही के लिए. और प्रेम को परमेश्वर ने चंगा किया. और हमारे भाई भगवान के 20 साल की कश्मकश को परमेश्वर ने उत्तर दिया. जो मनुष्य के लिए असंभव है वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है. सब हाथ ऊपर कर देते हैं मनुष्य, लेकिन वो कभी अपना हाथ ऊपर ऐसा बोलता ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता. वो हर चीज संभव कर सकता है. और हमारी सिस्टर ने रो रो के गवाही दी कि इतनी सारी मुश्किलातें आई लेकिन वो आ गए इधर पे, है ना. जिसको चाहत होती है ना, परमेश्वर उसके लिए मार्ग निकालता है. जिसको चाह नहीं होगी तो वो क्या करेगा प्रभु. लेकिन आप बहुत अच्छे लोग हैं. आपको चाहत दी है प्रभु ने उसके लिए. और सच में वो कभी किसका रख के नहीं लेता. वो आपका कुछ भी क्यों ना हो, आपका 1 सेकंड क्यों ना हो, वो बहुत अच्छा खुदा है. क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मृत्यु के बिस्तर में पड़े होते हैं और कहते हैं काश मुझे ये 1 दिन मिल जाता था. प्रभु बहुत अच्छा है. अगर हम प्रभु में बोएंगे प्रभु लौटा कर देता है. वो आपका समय हो या कुछ भी क्यों ना हो. अल्टीमेट हम सबों को प्रभु ने चंगा और भला रखा. हाँ, हम इंसान हैं, हम ऊपर नीचे कुछ भी होता है हम सबों को, लेकिन वो बहुत अच्छा है कि सुबह को सूरज दिखाता है और हर सुबह नए अनुग्रह से हमें आशीर्वाद करता है, क्योंकि वो हमारे लिए काफी है. हालेलुया. आइए हम उसका धन्यवाद करें जो हमारे बीच में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, जो महान परमेश्वर जो अपने सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में विराजमान रहता है. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. कलीसिया में हर एक को चंगा रखा. धन्यवाद करते परमेश्वर. धन्यवाद 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 धन्यवाद. हर किसी को सुरक्षित कर लौटा कर लेकर आया. ओ बहुत बड़े पानी में से भी सबको सुरक्षित लाया. हम धन्यवाद करें. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. कि परमेश्वर ने हमें मृतकों में नहीं रखा. हालेलुया हालेलुया. छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक को चंगा और भला रखा. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तू हमारी बातों को सुनता है खुदा, हमारे विनतियों का उत्तर देता है खुदा. ओ कलीसिया में हर एक को तूने चंगाई दी. हम धन्यवाद करते हैं. ओ सर से लेके पैरों तले यीशु मसीह के इस देह के लिए हम धन्यवाद करते हैं. हर अंग में तूने चंगाई दी. हम धन्यवाद करते हैं. हर अंग को तूने तरोताजा किया.
हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर अंग को तूने स्पर्श किया, धन्यवाद परमेश्वर। ओ आज हम हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं, हर परिवार में तेरे सुख शांति को मांगते हैं। आज हर एक के घर में आटे तेल अन्न को स्पर्श करते हैं। आज परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने हमारे सर के ऊपर छत रखा है खुदा, हमारे मेज पर खाना रखा है, हमारे शरीर पर वस्त्र रखा है खुदा। इस शरीर में तूने छंगाई रखी है परमेश्वर, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी दया का अनुवाद कर, तेरी दया को हर एक को बताने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते, तेरी धन्यवाद करते, तेरे सामने सजदा करते खुदा। इन सभी तेरे प्यारे बच्चों के लिए धन्यवाद करते, तेरे हर बच्चे के ऊपर यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं, उनके चारों ओर स्वर्गदूतों के पैरों को मांगते हैं। और तू हम सबों को अपने पंखों में छुपा कर रखता है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें बना योग्य बना परमेश्वर के तेरे पुत्र को महिमा के बादलों पर आते हुए देख सके खुदा। हम में से हर कमी घटी को निकाल खुदा, तेरे जैसा बना परमेश्वर, यीशु क्रिस्त जैसा मन दे हमें। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सभी प्यारे बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे दास को अभिषिक्त कर परमेश्वर, और तेरे वचन को उसके मुख में डाल कि हमारे कानों तक पहुंच सके खुदा। आज हमारे कानों को, हमारे मन को, हमारे हृदयों को तेरे हाथों में देते हैं, हमारे आँखों को तेरे हाथों में देते हैं। तू चला खुदा, हम सबों का ताबा ले परमेश्वर। आगे का संपूर्ण समय यीशु मसीह के अद्भुत नाम में हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से आमीन। We greet you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम से हम अभिवंदन करते हैं। God is good. परमेश्वर अच्छा है, He has given us a grace उसने हमें ये अनुग्रह दिया that we may all come together. कि हम सब इकट्ठा हो सके। And truly, the fellowship of saints is awesome. सच में संत गणों की सहभागिता अद्भुत है, It strengthens us वो हमें सामर्थ्य देती है। because every preaching will be normal. You all know every preaching, हर- hearing. हर प्रचार तो आपको मालूम है, Before what pastor will preach, you know everything. पास्टर क्या प्रचार करने वाला है आपको उससे पहले सब मालूम रहता है। So all that matters is fellowship. सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो सहभागिता है। So we fellowship together. हम सहभागिता करते हैं, And we know that as that day is approaching, और हम जानते हैं जैसे वो दिन नजदीक आ रहा है, we increase our gathering together. हमारा मिलना और ज्यादा होना चाहिए। It may be Zoom, वो जूम के द्वारा हो and with every possible means. और कोई भी जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो उससे होना चाहिए। We should meet together. हम मिलना जरूरी है। A miracle, that's a healing. वो चंगाई है, वो That's चमत्कार a है, blessing. वो आशीष है, That's life. वो जीवन है, Because He is promise giver and He is there according to His promise. क्योंकि वो अभिवचन देता भी है, और पूरा भी करता है। so He says, where 2 or 3 gather in my name, there am I. क्योंकि वो कहता है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं मौजूद होता All हूँ। that matters is a God is in our midst. तो सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। How good our God is. कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। Our gathering together. हमारा इकट्ठा होना It's awesome. ये बहुत अद्भुत है। It's a great blessing for us all. ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। It's not a preaching, ये प्रचार नहीं, it's not prophecy, ये भविष्यवाणी नहीं, it's nothing. वो कुछ भी नहीं। It's only when 2 or 3 gathers in my name. ये सिर्फ वो है कि जब 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं There am I, says वहाँ the पर Lord. मैं मौजूद हूँ, ऐसा परमेश्वर कहता So है। all that matters is God in our midst. सब कुछ जो है परमेश्वर हमारे बीच में, ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। But that's it. बस If He is there, अगर वो है हमारे बीच में then we are successful people. तो हम जो है बहुत ही
कामयाब लोग हैं। Our success doesn't depend upon money. हमारी क्या कामयाबी पैसों पर निर्भर नहीं It रहती, doesn't depend upon anything. वो किसी बात पर निर्भर नहीं रहती। It's only depend upon our Lord in our midst. ये सिर्फ हमारा परमेश्वर जो हमारे बीच में है उस पर निर्भर रहती है। So we need to check, is Lord present here? हमें ये जांचना है कि क्या परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। If not, अगर नहीं then we will fail. तो हम फेल हो जाएंगे। We'll fail in living a good family life. हम एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीने में फेल हो जाएंगे। Family life means पारिवारिक जीवन मतलब very wonderful, peaceful, lot of money, बहुत ही अच्छा, अद्भुत, शांतिमय, very peaceful, बहुत ही lot of शांतिमय money. और बहुत सारा पैसा। No, not like that. ऐसा नहीं। Successful means we will be successful in every situation. कामयाब मतलब हर परिस्थिति में कामयाब। If there are fights, अगर लड़ाई है, problems, समस्याएं हैं, financial problems, आर्थिक समस्याएं, any problem, कोई भी समस्या, we will walk over it. हम उसके ऊपर चल कर जाएंगे। We will crush that things. हम उन चीजों को कुचल डालेंगे, For we know that God is with us. क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। All that matters is God is with us. सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि परमेश्वर हमारे साथ If है। God is not there, अगर परमेश्वर नहीं है then everything is vain. तो सब कुछ व्यर्थ है। Nice keyboard, अच्छा कीबोर्ड vain. व्यर्थ है। We should have a nice keyboard. हमें अच्छा कीबोर्ड होना चाहिए, We should have a good worshipper. अच्छा आराधक होना We चाहिए, should have everything good. सब कुछ अच्छा होना चाहिए। But if God is not there, पर अगर परमेश्वर ही नहीं है then we are not victorious people. तो हम विजयशाली लोग नहीं We हैं, are not prosper people. हम उन्नति पाए हुए लोग There is नहीं no हैं, prosperity in us. हमारे अंदर कोई उन्नति ही नहीं है। We know what happened to that Joshua and his team. हम जानते हैं कि यहोशू और उसके टीम के साथ क्या हुआ। They were losing their battle with Ai. वो आई के साथ अपने युद्ध को खो रहे थे। Their people said, spies said, जासूसों ने कहा 2,000 or 3,000 is enough to destroy Ai. 2000 या 3000 आई को नाश करने के लिए काफी है। So Joshua didn't send 2,000, he sent 3,000. तो यहोशू ने 2000 नहीं 3000 भेजे। 3,000 turned back and started running for their own lives. 3000 पीछे मुड़ गए और अपनी जान को बचाने के लिए दौड़ने लगे। And not only that, और इतना ही नहीं, 36 men of Israelites were killed by Ai. 36 लोग इज़राइल के आई के द्वारा मारे गए। God's people परमेश्वर के लोग losing battles. युद्ध को हार रहे थे। God's people परमेश्वर के लोग turned back. पीछे मुड़ गए। God's people परमेश्वर के लोग running away. भाग रहे हैं। God's people, परमेश्वर के लोग this problem, that problem, this problem. ये समस्या, वो समस्या, ये संकट, वो संकट। God's people, परमेश्वर के लोग losers. हारने वाले। Is this the definition of God's people? क्या यही डेफिनेशन है Something परमेश्वर के seriously लोगों का? is gone wrong. कुछ तो गंभीरता से गलत हो गया We need है। to check. हमें जांचना And God चाहिए। said, Joshua, you check. परमेश्वर ने यहोशू से कहा तू जांच, And Joshua started checking. और यहोशू उसे खोजने Early morning he लगा। got up. बहुत ही सुबह को वो उठ गया। And when we go through 7th chapter 16th verse onwards, जब हम यहोशू 7वां अध्याय 16 वचन से पढ़ते हैं, we can see he made Israelites to go by tribe. हम देखते हैं कि वो इजराइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले Then गया। Judah was selected. यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। Then Jirathite was selected. जेरवंशियों का कुल पकड़ा गया। Then Zabadi was selected. उसके बाद जबदी पकड़ा गया। Then Akan was selected. उसके बाद आखान पकड़ा गया। This is selection is not selection for serving God.
ये जो सिलेक्शन थी वो परमेश्वर को सेवा करने के लिए नहीं थी. This selection is a selection to target the person who was not right with God. ये जो सिलेक्शन थी ऐसा था कि वो जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है उनको पकड़ा जाना. Our Lord is saying yesterday, हमारा परमेश्वर कल, today, and आज और आने वाले कल में भी एक सा है. He changed not. वो कभी नहीं बदलता. He has called His church to be victorious, उसने अपने कलीसिया को विजयशाली करके बुलाया है, not to be defeated. हारा हुआ नहीं. Victorious people. विजयशाली लोग. One shall chase 1,000 1,000 को and 2 10,000. और 2 10,000 को. Same thing for us. वही चीज हमारे लिए. We are not called to be losers. हम हारा हुआ होने के लिए नहीं बुलाए He गए. called us to be victorious. उसने हमें बुलाया कि हम He विजयशाली called हो. us to be prosper. उसने हमें विजयशाली उन्नति किए हुए लोग करके Why church is बुलाया. not prospering? कलीसिया क्यों नहीं उन्नति पाती? What is the definition of prosperity? उन्नति का डेफिनेशन क्या है? If we miss that definition, अगर हम ही उस डेफिनेशन को भूल जाए we are gone. तो हम गए. All the meaning of that prosperity is God with us. That's it. प्रॉस्पेरिटी यानी उन्नति का यही डेफिनेशन है कि परमेश्वर हमारे संग है. Is God with me? क्या परमेश्वर मेरे साथ है? How can God be with me? कैसे परमेश्वर मेरे साथ हो सकता है? He selected Achan, उसने आकान को पकड़ा and Joshua said, और यहोशू ने कहा Achan. आकान. That means इसका मतलब है you troubler. तू समस्या उत्पन्न करने वाला. क्या नाम है देखो. As Achan has come front, जैसे आकान सामने आया, Joshua said to Achan, यहोशू ने आकान से कहा, my son, हे मेरे बेटे, at least now give glory to God. कम से कम अब तो इज़राइल के परमेश्वर का आदर कर, Confess. अंगीकार कर Tell me और मुझे बता what you have done. तूने क्या किया है. Do not hide it from me now. अब मुझसे न छुपाना. You have done a lot, Achan. आकान तूने बहुत कुछ You किया have given है. a trouble a lot. तूने बहुत समस्या पैदा की है. If there is a trouble अगर कोई तकलीफ है तो in the house of God, परमेश्वर के घर में there is a troubler. तो कोई न कोई समस्या उत्पन्न करने वाला जरूर है. You have to be very serious. हमें बहुत ही गंभीर If there is होना a है. trouble in the family, there is a troubler. अगर परिवार में कोई समस्या है तो कोई न कोई समस्या उत्पन्न And we करने can वाला find out है. very easily who is a troubler. और हम बहुत आसानी से ये जान सकते हैं कि कौन समस्या उत्पन्न Not करने me, वाला है. she. मैं नहीं तो वो. मैं नहीं तो नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, सिर्फ वो. है ना. हम लोग हर समय ऐसे देखते हैं, वही ट्रबलर है, वही ट्रबलर है, वही ट्रबलर. हम दूसरों की ओर देखते हैं कि वही तब समस्या उत्पन्न करता है, वही समस्या उत्पन्न But करता when है. we come in front of God, पर जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं, when we come to that glorious light, जब हम उस महिमावंत ज्योति के सामने आते हैं, then we are exposed to Him. तो हम उसके सामने खुलासा हो जाते Either we हैं. cry out, Lord, forgive me. या तो हम बोलते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, Lord, wash me. मुझे प्रभु तू शुद्ध कर. Or else या तो our deeds will be exposed. हमारे काम जो है वो खुलासा हो जाते When our हैं. deeds are exposed, जब हमारे काम खुलासा हो जाए it will be very dangerous. वो बहुत ही खतरनाक है. He is God. वो परमेश्वर है, His love. वो प्रेम है. His love endureth forever. उसका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए है. That's why इसीलिए He will become a trouble for a troubler. वो समस्या पैदा करने वाले के लिए समस्या बन जाएगा. He is very good God. वो बहुत अच्छा He परमेश्वर है. doesn't want the story to be repeated again and again, the same sin. वो नहीं चाहता कि वही कहानी फिर से दोहराई जाए, वही पाप. Eve came out of her protection हवा जो है अपने सुरक्षा से बाहर आई and she saw that fruit so appealing to eat. और उसने वो
फल को इतना आकर्षित देखा खाने के लिए and she ate. और वो खा ली। And not only that, इतना ही नहीं, she made her husband to be partaker of her sin. उसने अपने पति को भी अपने पाप में एक कर दिया। Here he says, यहाँ पे वो कहता है, when I saw among the spoil a beautiful clock from Shinar, 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels, I coveted them, I took them, and they are hidden in my house in the ground, inside my tent, with the silver underneath. कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। He has not seen a great heritage which God kept for him. उसने वह नहीं देखा कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा वरदान उसके लिए रखा है। Rather than seeing that, वो देखने के बजाय he saw gold, silver, and a beautiful clock of Shinar. उसने सोना, चांदी और शिनार का बहुत अच्छा ओढ़ना देखा। Rather than seeing him, he saw something else. उस महान परमेश्वर की ओर देखने के बजाय उसने कुछ और को देखा। Rather than looking at the promise giver, he saw something else to be coveted. जो अभिवचन देने वाला है उसकी ओर देखने के बजाय उसने नाशवंत Our चीजों को God is देखा। so great. हमारा परमेश्वर इतना महान If है। what you have, if you feel that is less, जो कुछ आपके पास है, अगर आप सोचते हैं कि वो कम है, ask God. परमेश्वर से मांगो। Don't be chor, chapatu. लालच मत करो, चोरी मत करो, Be right with God. परमेश्वर के साथ सही रहो। You may think no one is looking at me. आप सोचते होंगे कि कोई भी मेरी ओर नहीं देख रहा है। Everything is crystal clear before God. परमेश्वर के सामने हर चीज साफ दिखाई देती है। He knows everything. वो सब कुछ जानता है। How you speak, कैसे आप बोलते हैं, how you see the things, कैसे आप चीजों को देखते हैं, how you covet, कैसे आप उस लालच करते हैं, how you hold and take them, कैसे आप उसे पकड़ते हैं और ले लेते हैं, how you hide in the ground, और कैसे आप भूमि में छुपा कर रखते हैं, how you keep inside your heart, कैसे आप हृदय में छुपा कर रखते हैं, how you dig a hole in the heart and keep all bitter things inside. और कैसे आप हृदय में जगह बनाकर उसे छुपा कर रखते हैं। खड्डा खोद के अंदर रख देता है, ऊपर से देखे तो जाए 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 जाए, नीचे से देखे तो जाए 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 जाए। ऊपर देखेगा तो बहुत आनंद आनंद है और अंदर देखा तो जाओ जाओ। कुछ भी नहीं है। God knows your heart very clearly. परमेश्वर आपके हृदय को बहुत साफ We रीति से think जानता they है। are not looking at us. हम सोचते हैं कि वो हमारी ओर नहीं We देख रहे think हैं। we can fool everyone. हम सोचते हैं कि हम हर एक को मूर्ख बना सकते हैं। And our instruments are not godly. Our instruments are worldly. Then we are gone. अगर हमारे हथियार जो है ईश्वरीय नहीं है पर दुनिया के है तो हम गए। If our ways are same as the ways of the world, then we are gone. अगर हमारे मार्ग उस दुनिया के जैसे है तो हम गए। He किसी says, काम do के not नहीं। conform any longer to the patterns of this world. वो कहता है कि इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलना। You want victories. आपको विजय चाहिए, You want blessings. आपको आशीष चाहिए, You want every heritage. आपको सब कुछ चाहिए, You want a good inheritance. आपको अच्छा वरदान चाहिए। If you act according to this world, पर अगर आप इस दुनिया के तौर तरीके से चलेंगे, whom the Lord is uprooting before you, जिनको आपके सामने परमेश्वर उखाड़ रहा है, if you have their tactics with you, अगर उनकी चाल चलन आपके पास है तो आप बहुत खबरदार हो जाइए। you're gone. आप गए। नहीं, वो भाई ऐसा करता तो that brother is also Christian.
he will die his death. Don't die with him. वो उसकी मौत मरेगा, आप उसके साथ नहीं मरिए। And don't expect him to die. और आप अपेक्षा मत कीजिए कि वो मरे, Don't see how he is going to die. और देखिए मत कि वो कैसा But look at मरेगा। your own life, that how you are going to take a step ahead with Christ. और आप अपने जीवन की ओर देखिए कि कैसे आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, क्रिस्त के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। What you have dig in your heart and kept inside. और अपने हृदय में आपने क्या खोद कर छुपा कर रखा है। Where we focus. हम कहाँ पर अपना ध्यान लगा रहे Why हैं, we focus. हम क्यों लगा रहे हैं, How can we be victorious in our lives? हम अपने जीवन में कैसे विजयशाली How हो can we सकते be हैं, prosper in our lives? हमारे जीवन में कैसे उन्नति पा सकते हैं, How we can go up to our goals? हमारे मकसदों की ओर कैसे पहुंच सकते हैं, How we can reach up to our targets? और कैसे हम हमारे मकसद की ओर How we can पहुंच achieve सकते the हैं, Lord's blessings and inheritance? और कैसे हम परमेश्वर के वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। So do not conform any longer to the pattern of this world. वो कहता है कि इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो, Change your ways. अपने मार्गों को बदल दो, Check your own ways. अपने खुद के मार्ग को जांचो, What is going on? क्या चल रहा है, How your life is. आपका जीवन कैसा है, How you are patternizing yourself. और कैसे आप अपने जीवन का तौर तरीका रखते हैं। He saw उसने देखा so beautiful. इतना सुंदर, ఎంతో బాగున్నది, बहुत ही सुंदर, అది నాకే కావాలి. वो मुझे ही चाहिए। If God says destroy, then destroy. अगर परमेश्वर कहता है कि उसे नाश करो तो नाश कर डालो। Destroy every pattern of this world. इस दुनिया का हर तौर तरीका नाश कर दो। Die in hunger. भूख में मरो, Die in thirst. प्यास में रहो, Don't beg. पर भीख मत मांगो, Don't eat grass. घास मत खाओ। शेर है, भूख लगा, घास खा लिया, क्या करेगा बेचारा? घास खाएगा ना, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ना, खाएगा क्या? नहीं। शेर हंट करेगा ही, शेर जो है वो शिकार करेगा ही, जिंदा को शिकार करके खाएगा ही। You are children of Lion of Judah. आप यहूदा के सिंह के बच्चे हैं। Your prey will come to you. आपका शिकार आपके पास जरूर आएगा। You will have your food. आपको आपका खाना मिलेगा, You will have your blessing. आपको आपकी आशीष मिलेगी। You don't need to covet. आपको लालच करने की जरूरत नहीं। I coveted them, he said. उसने कहा मैंने लालच किया। लालच भी किया, रखा भी। लालच करके उधर तक रुका नहीं। Watches everything. वो सब कुछ जांचता है। Only fool says there is no God. केवल मूर्ख कहता है कोई परमेश्वर नहीं। If you are wise, you will say there is God. अगर आप ज्ञानी हैं तो आप कहेंगे परमेश्वर है। बुद्धिमान हो, then you will say there is God. अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप कहेंगे परमेश्वर है। He saw, उसने देखा, he coveted, उसने लालच की, he took, उसने लिया he hid. और छुपा कर रखा। Not only his life, न सिर्फ उसका जीवन, but everyone with him were being in trouble. पर उसके साथ हर एक जो है वो समस्या में आ गया। So we know Joshua sent and he brought all that and he saw and everything was kept before Lord and before all Israelites. और हमने देखा है इसमें कि यहोशू ने उसको वो वस्तुएं प्रभु के सामने रखी गई। बाद में क्या किया? उसको उसका पूरा परिवार को स्टोन मार के मार डाला। कन्फेस करने का बाद भी मरने का। Is not the Lord gracious? क्या परमेश्वर अनुग्रहशाली नहीं है? Is not God merciful? क्या परमेश्वर दया नहीं Is करता? not His love endureth forever and ever? क्या उसका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए नहीं है? Then why he confessed? तो उसने क्यों कबूली की? What's the use of confession? कबूली करने का क्या काम? No use of confession. कोई काम नहीं। No use. Let's open Ecclesiastes. सबोपदेशक
12th chapter, 12वां अध्याय 13th verse onwards. 13 वचन। And when all has been heard, the conclusion of this matter is this: fear God and keep His commandments, because this is the whole duty of man. सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। All the duty of man is to fear God. मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य ये है कि परमेश्वर का भय माने And keep His commandments. और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। But this Achan has not done that. पर आकान ने ऐसा नहीं किया। For God will bring every deed into judgment along with every hidden things, whether good or bad. क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। God will bring everything into judgment. परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। We should be very alert what I am doing. हम बहुत ही गंभीर होना चाहिए, बहुत जागृत होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ Whose path I am accepting. और किसका मार्ग मैं कबूल करता हूँ। Am I in Achan's path or am I in the path of his chosen people? क्या मैं आकान के मार्ग में हूँ या परमेश्वर के चुने हुए लोगों के मार्ग Do में? not conform any longer to the pattern of this world, otherwise God will expose you. इस दुनिया के तौर तरीके में न चलना, नहीं तो परमेश्वर तेरा खुलासा कर God देगा। will bring to light every one of you. परमेश्वर आपके सब कामों को प्रकाश में लेकर आएगा। He will bring everything to light. हर चीज वो प्रकाश में लाएगा। Every deed into judgment. हर काम का न्याय होगा। Along with every hidden things, whether good or bad. हर गुप्त बातें, वो भली हो या बुरी हो। God is so good हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है that He gave His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया that whosoever believeth in Him shall not perish. कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। No one will perish if they believe in Jesus. कोई भी नाश नहीं होगा अगर वो यीशु पर भरोसा करेगा तो, But they will have eternal life. पर उन्हें अनंत काल का जीवन Don't मिलेगा। mess up your life in this journey. इस सफर में अपने जीवन को खराब मत करो। Don't look here and there. यहाँ वहाँ मत देखो। Don't focus this here and there. यहाँ वहाँ अब ध्यान मत लगाओ। Nothing of this world may attract you so much that you may be pulled towards that. इस दुनिया का कुछ भी आपको इतना आकर्षित न करे कि आप उसकी ओर खींचे चले जाए। If you saw, okay, you saw, no problem. अगर आपने देखा कोई बात नहीं। No problem, go ahead. देखा तो आगे बढ़ जाओ। Don't do like that. उसको देखते रहना जाओ। और इतना ही नहीं, then afterwards coveting. और देखकर उसके बाद लालच भी किया। And after that, उसके बाद उसे ले लिया। you will destroy your life. आप अपने जीवन को नाश कर You देंगे। may think no one has seen me. आप सोचेंगे कि किसी ने मुझे देखा ही नहीं। God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। Everyone who does evil, हर एक जो बुरा करता है they hate light. वो ज्योति से घृणा करता है। They doesn't come to light. वो ज्योति में नहीं आता, For they fear that their deeds will be exposed. क्योंकि वो डरते हैं कि उनके जो काम है वो खुलासा हो जाएंगे। That's why he had to brought tribe by tribe, clan by clan. इसीलिए उसे गोत्र से गोत्र एक एक करके उनको लाना पड़ा। Then he caught that Achan. उसके बाद उसे आकान मिला, आकान को पकड़ा। Very fearful to come to light. बहुत ही ये खतरनाक है प्रकाश में आना। डर लगता है प्रकाश में आना। किसको? Those who does evil. उनको जो बुरा करते हैं, Those who hate light. जो प्रकाश से नफरत करते हैं। But John 3:21 says, पर यूहन्ना 3:21 कहता but है, whosoever practices truth comes to the light, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता so है, that it be clearly that what he has done has been accomplished in God. ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से किए जाए। If you come to light, अगर आप ज्योति में आते हो God will show what you should do. तो परमेश्वर आपको दिखाता है कि आप क्या करना He चाहिए। exposes everyone, वो हर एक को खुलासा करता है, good for a good and a bad for a bad. अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। He will expose every evildoers.
every wicked people who does wickedness against him. हर बुराई करने वालों को वो खुलासा करेगा। Do not try to hide from God. परमेश्वर से छुपने की कोशिश न Who करो। can hide from God? कौन परमेश्वर से छुप सकता है? Adam and Eve, they tried to hide from God. आदम और हवा परमेश्वर से छुपने की कोशिश Is की। anything can be hidden from God? क्या ऐसा कुछ है जो परमेश्वर से छुपाया जा Can सकता है? anyone hide himself from God? क्या कोई अपने आप को परमेश्वर से छुपा सकता है? David said, if I'll soar up above the skies and heavens, there you are. दाऊद कहता है कि अगर मैं आकाश में उड़कर भी जाऊं वहां पर तू है। If I go beneath the Hades, you're there. अगर मैं अधोलोक में चला जाऊं वहां पर Lord, you're everywhere. परमेश्वर तू हर जगह है। Where I can run away from you. तेरी उपस्थिति से भाग कर मैं कहाँ जाऊं? God is omniscient. A God is omnipresent. हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी हर जगह मौजूद परमेश्वर है। Wonderful God and a powerful God. बहुत ही अद्भुत और सामर्थशाली परमेश्वर। He is there to bless each and every one of us. वो यहाँ पर से हर एक को आशीष देने के लिए। Whatever you have done in secret, आपने रहस्य में कुछ भी क्यों न किया हो, God will bring it to light. परमेश्वर उसे ज्योति में लेकर Whatever आएगा। you might have done आपने जो कुछ किया हो today or tomorrow, आज या कल, surely it will come to light. जरूर वो प्रकाश No करेगा। one can hide himself कोई भी अपने आप को छुपा नहीं सकता from him. उससे। If you pray in secret, अगर आप रहस्य में प्रार्थना करते he हैं will reward you openly. वो आपको खुलासे में प्रतिफल देगा। If you do garbad in secret, अगर आप रहस्य में गड़बड़ करेंगे God will bring it to light. परमेश्वर उसे प्रकाश में लेकर He आएगा। wants his people to be as bold as lion. वो अपने लोगों को जैसे सिंह होता है वैसे ऐसे धैर्यवान रहे. Not to be afraid of anything. किसी बात से न डरना, Not to hide yourself. अपने आप को छुपाना नहीं। Come to God. प्रभु के पास आओ, Be clear before him. परमेश्वर के सामने शुद्ध रहो। Don't test him. उसकी परीक्षा मत लो। I will see if God will find me or not. मैं देखूंगा कि परमेश्वर मुझे ढूंढता है कि नहीं। How you will find me, I'll see. कैसे मुझे ढूंढेगा मैं देखूंगा। If you found Adam and Eve, अगर उसने आदम और हवा को ढूंढा, then you will find me also. Akan thought. आका ने सोचा कि वो परमेश्वर मुझे भी ढूंढ लेगा। Challenging God. परमेश्वर को चुनौती देना। We should come to God हम परमेश्वर के पास आना चाहिए before we are being caught. पकड़े जाने से पहले ही। कभी आने का गॉड के पास? अभी, अभी बाद में नहीं. Afterwards, there is no forgiveness. क्योंकि बाद में क्षमा नहीं है, Now is forgiveness. अभी क्षमा है, Now is blessing. अभी आशीष है। Now we need to come to God. अभी हमें जरूरी है कि हम प्रभु के पास आए। If we look down God, अगर हम प्रभु को नीचे देखेंगे, God will look down us. परमेश्वर हमें नीचे We देखेगा। can see in Hebrew 12:14-17. हम इब्रानी 12:14 से 17 में देख सकते हैं। Pursue peace with everyone as well as holiness, without which no one can see the Lord. सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। Without holiness, no one can see God. पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं If you want to सकता। experience God in your life, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का अनुभव करना चाहते if you want हैं, to see God in you, अगर आप अपने जीवन में प्रभु को देखना चाहते हैं, pursue holiness. पवित्रता के खोजी रहो। Without it, no one can see God. उसके बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। See to it that no one fall short of His grace. ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। God gave so much grace. परमेश्वर ने इतना अनुग्रह He दिया, loved us so much उसने हमसे इतना प्रेम that He किया gave His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे that दिया whosoever believeth in Him shall not perish. कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न हो। So much grace. इतना अनुग्रह, So much grace in the Lord's house. प्रभु के घर में इतना अनुग्रह, So much grace इतना अनुग्रह which you can find nowhere.
जो आप कहीं भी पा नहीं सकते, Nowhere. कहीं भी नहीं, Only in his house. केवल उसके घर में। They fell from the glory of God, वहाँ पर वो परमेश्वर की महिमा से गिर गए, but you should not fall now पर- from his grace. अभी आप उसके अनुग्रह से नीचे गिरना नहीं चाहिए. So much grace इतना अनुग्रह that no bitter roots spring up to cause trouble and defile many. या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। If there is problem with you, अगर समस्या आपसे है you will become a problem for many. तो आप बहुतों के लिए समस्या हो जाएंगे। When we are coming to the house of God, जब हम परमेश्वर के घर में आते we हैं, are coming to check our own lives, हम आते हैं अपने जीवन को जांचने के and we लिए, will check our lives. और हम हमारे जीवन को जांचेंगे We will be healed, तो हम चंगे हो and जाएंगे we will be blessing for many. और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण See to बनेंगे। it that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his birthright. ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। व्यभिचारी और अधर्मी अधर्मी। और खादड़, है ना? We need to check our lives. हमें हमारे जीवन को परखना है। Bible says he sold his birthright. बाइबल कहता है उसने अपने पहलौठे पद को बेच डाला। No one should be like Esau. एसाव के जैसा कोई न हो, No one should be like sexually immoral. कोई भी व्यभिचारी न हो। Who will check? कौन चाचेगा? No one should be godless like Esau. एसाव के जैसा अधर्मी कोई न हो। What Esau did? एसाव ने क्या किया? He forgot his birthright and he saw that red dish. उसने अपने पहलौठे पद बेच डाला और वो लाल दिखने लगा. What is attracting you to your? What is attracting in your eyes? आपके आंखों को क्या आकर्षित लगता है? God is having so many blessings for you, परमेश्वर के पास आपके लिए इतनी सारी आशीषें हैं। and enemy doesn't want you to take all that blessings God has kept for you. दुश्मन ये नहीं चाहता कि आप वो सब आशीषों को जो दुश्मन- परमेश्वर ने आपके लिए रखा हो ले ले। Enemy wants you to see something else. दुश्मन चाहता है कि आप कुछ और देखें। आडीलसुड येडीलसुड आडीलसुड. सी हिज हाऊस. त्याचं घर बघा कसं आहे, त्याचं घर बघा कसं आहे, त्याची बायको बघ कशी आहे, माझी बायको बघ कशी आहे. उसका घर देखो, उसका घर देखो, उसकी पत्नी कैसी है, मेरी पत्नी कैसी है। त्याचा नवरा बघा किती चांगला आहे, त्याचा नवरा बघा कसा आहे, उसका पति देखो कितना अच्छा है, उसका पति देखो कितना अच्छा है, माझा नवरा बघा. मेरा पति देखो। Something is gone very seriously wrong. कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई God है। says in Jeremiah 29:11, I have a great thoughts. परमेश्वर कहता है इर्मिया 29:11 में कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी योजना है And that thoughts you should have. और वो विचार तेरे पास होने चाहिए। How great God is having thoughts for you. कितने महान विचार परमेश्वर के पास आपके How लिए that है। thoughts can be and amen in your life. आपके जीवन में वो विचार हाँ और आमीन कैसे होंगे? When you fix your eyes on Him, जब आप अपने आंखों को उसकी ओर लगाओगे, you will not turn to right or left. अगर आप दाएं और बाएं न मुड़ेंगे, If you will focus on Him only, अगर आप उसकी ओर ध्यान लगाएंगे if you trust all the blessings with which He has blessed you, और जिस आशीषों से उसने आपको आशीषित किया है उस पर भरोसा करेंगे, if you will not compromise for anything else, या किसी और चीज के साथ समझौता न करेंगे, चलो खा लेंगे, आज का आज लाल खाना खा लेंगे, कल का कल देखेंगे, बोलो नहीं चलता है. नहीं चलता। If you are not serious now, अगर अभी आप गंभीर नहीं है तो you will never be serious in your आप life. कभी भी जीवन में गंभीर नहीं If होंगे। you are not true now, अगर अभी आप सच्चे नहीं है, you will never be true. आप कभी नहीं रहेंगे। If you are pursuing truth now, अगर आज आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, you will surely pursue truth tomorrow. तो जरूर आप कल भी सच्चाई के मार्ग पे God चलोगे। will strengthen you in your weaknesses. परमेश्वर आपको आपके कमजोरी में सामर्थ्य देगा। God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा।
For you know that afterwards, when he wanted to inherit the blessings, he was rejected. He could find no ground for repentance, though he sought the blessings with tears. तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। If not now, then never. अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। We should confront. हमें जो है आगे आना है, He said, for you know that afterwards, क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में when he wanted to inherit the blessing, जब उसने आशीष पानी चाहिए he was rejected. तो वो अयोग्य गिना गया। When you think, अरे I want that, I want blessing, I want to inherit blessing, फिर आपका टाइम होने के बाद आपको अयोग्य गिना जाएगा। इन्वेस्टमेंट का डेट होता है ना, 10 रुपये डाला, 10 रुपये डाला, 10 रुपये डाला, 10 रुपये डाला, 10 रुपये, अहो कितीतरी वर्ष मी टाकलं, आता 50,000 आला। टाकलंच नाही तर बँकेकडे जाऊन मला, हे मला 50,000 दे, काय लाडसाब आहे का? नाही ना, काहीतरी टाकलं ना, यू हैव इन्वेस्टेड ना, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, यू हैव इन्वेस्टेड, कुछ तो आपने डाला है ना। योर इन्वेस्टमेंट काउंट्स अ लॉट. आपका इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। God will never consider your small investment bad. परमेश्वर आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को कभी भी बुरा नहीं गिनेगा। He will look at you very great. वो आपको बहुत आयत से, बहुत अद्भुत रीति से देखेगा। He loves you. वो आपसे प्रेम करता Every है। step of yours, He loves you. आपका हर कदम उससे वो प्रेम करता है। Bible says, "He who is faithful in little, he shall be faithful in more." बाइबल कहता है जो थोड़े में विश्वसनीय है वो बहुतायत में विश्वसनीय। He saw your small steps and He boasts on your big steps which are going to come ahead. उसने आपके थोड़ी थोड़ी बातों को देखा और जो आने वाली बड़ी बात है उसको वो जरूर देखेगा। Look at Him. उसकी ओर देखो। Be faithful to God. परमेश्वर के साथ विश्वसनीय रहो। After that, when he thought to have the blessings and he repented, he was not granted, but he was rejected. उसके बाद जब उसने माना, चाह कि मेरे को चाहिए, मुझे लेना चाहिए वरदान, तब उसने पश्चाताप किया तो उसका माना नहीं गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उससे अवसर ही नहीं मिला। नहीं मिलेगा अवसर। आज अवसर है। Today is a आज जो है वो chance. मौका है। We need to be serious with God. हमें परमेश्वर के साथ बहुत गंभीर होना है। We need to be serious with God. हमें परमेश्वर के साथ बहुत गंभीर होना है। And God will be serious with you. और परमेश्वर आपके साथ गंभीर His होगा। promises are so true. उसके अभिवचन इतने सच्चे He हैं। says, I will never leave you nor forsake you. वो अब कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं I त्यागूंगा। will be with you मैं हमेशा तेरे साथ to the रहूंगा very end of this age. इस जगत के अंत And तक। not only that, और इतना ही नहीं, He is going to come वो आने वाला है and we all will be taken up to Him. और हम सब उसके साथ उठा लिए We जाएंगे। are not speaking any fantasy like world, हम दुनिया के जैसा कुछ तो ऐसे ही काल्पनिक चीजें नहीं बोलते, but we are speaking the truth in Christ, पर in हम love, क्रिस्त में उसके प्रेम में सत्य को कहते हैं that Jesus is coming soon. कि यीशु मसीह जल्द आने वाला And है। we all who look at Him और हम सब जो उसकी ओर देख रहे will हैं, be caught up to Him. हम उसकी ओर उठाए जाएंगे। Our reward will be so great. हमारा प्रतिफल इतना बड़ा होगा। World and people in this world may forget your goodness. इस दुनिया के लोग शायद आपके अच्छाई को भूल जाए, He will never forget. पर वो कभी नहीं He भूलेगा। knows what you does. वो जानता है आप क्या करते He हैं। knows tears of every mother. वो हर माँ के आंसुओं को जानता है। He carries them in his bottle. वो उसे अपने बोतल में रखता है। स्वर्ग में क्या जाएगा? आंसू। आंसू जाएगा। कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आंसू जरूर जाएगा। What a wonderful God we have. क्या तो अद्भुत परमेश्वर है हमारा। That God is going to reward you. वो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। Every man be a liar, हर मनुष्य झूठा ठहरे, but God is true. पर परमेश्वर सच्चा है। He will not snatch your reward. वो आपके प्रतिफल को कभी भी
छीन नहीं लेगा, He will reward you. वो आपको प्रतिफल देगा। But that Esau, पर वो जो ईसाव after the maturity of time, समय के पूर्ण होने के he बाद cried bitterly. वो बहुत ही रोया, He could not have any ground to repent. पर उसे पश्चाताप करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिला। जगह ही नहीं मिली। Judas Iscariot repented. यहूदा इस्करियोत ने पश्चाताप किया, He found a ground to पर उसे repentance. अवसर ही नहीं मिला पश्चाताप करने के लिए। No ground. He could find no ground for repentance, though he sought the blessing with tears. उसके बाद उसने आंसू बहा बहा कर खोजने पर आंसू भी, बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। मन फिराव का अवसर नहीं मिला। बड़ा बड़ा मिराकल करने वाला, वंडर करने वाले को जीसस बोलते हैं ना तेली दप्पन व्यावलवा। ओ पास्टर जी, मेरे को नहीं मालूम आप कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको नहीं मालूम मैं वो हीलिंग किया, मिरेकल किया। अच्छा, गॉड हीलिंग मिरेकल नहीं करता है, ही डज, वो करता है, बट द प्रॉब्लम इज विद कुकू माइंड एंड कुकू ब्रेन्स। समस्या मन से है, तकलीफ। ही कैलकुलेट्स गॉड इन हिज स्केल। वो परमेश्वर को अपने ही नाप से नापता है, अपने नापदंड लेकर परमेश्वर को नापता है। यूज गॉड स्केल, परमेश्वर का नाप दंड जो है उसे इस्तेमाल करो, देन यू विल बी राइट विथ हिम। तो तभी आप उसके साथ सही रहेंगे। डोंट कम बिफोर हिम विथ योर ओन स्टफ। अपने खुद के ही चीजों को लेकर उसके पास मत आओ, कम टू हिम, उसके पास आओ, सीक हिम विथ होलीनेस, आओ उसे पवित्रता से खोजो, सीक हिम इन अ राइट टाइम, सही समय पर खोजो, आस्क फॉरगिवनेस इन अ राइट टाइम, सही समय पर क्षमा मांगो, रिपेंट इन अ राइट टाइम, सही समय पर पश्चाताप करो, देन यू विल हैव अ ब्लेसिंग। तभी आपको आशीष मिलेगी। He sought. उसने खोजा खोजा और खोजा, He didn't got. पर उसे अवसर न He didn't got मिला, any ground for repentance. उसे मन फिराव का कोई अवसर ही न मिला। Judas Iscariot didn't got. यहूदा इस्करियोत को भी नहीं मिला, Esau didn't got. एसाव को नहीं मिला, Achan didn't got. आकान को भी नहीं मिला। Church, हे कलीसिया, in these end of the end days, इस अंतिम के अंतिम दिनों में you all are his prophets. आप सभी उसके नबी हैं, You all are his anointed people. आप सभी उसके अभिषिक्त लोग With हैं, every word of yours, people get healed. और आपके शब्द से पर लोग चंगे हो जाते With your हैं, word, people get consoled. आपके शब्द से पर लोगों को धीरज मिलता है, With your word of his anointing, breaks the yokes of the enemy. आपके जो शब्द है वो दुश्मन के जुए को तोड़ डालते आपके हैं। शब्द जो उसके अभिषेक के द्वारा है, वो दुश्मन के जुओं को तोड़ डालता है। What an anointing you carry. क्या तो अभिषेक लेकर आप चलते हैं। How can you maltol his anointing with that all rubbish things which you see? कैसे आप उसके अभिषेक का नापतोल करते हैं दुनिया के चीजों से। How you can bargain? कैसे आप बार्गेन How you can leave his precious things which he God bestowed on you? कैसे आप उसकी बहुमूल्य चीजों को आप छोड़ सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके ऊपर उंडेल दिया। Bible says, I am mindful of you. बाइबल कहता है मेरा मन तुझसे भरा है, You're mine. तू मेरा है। How can you leave him? कैसे तू उसे छोड़ सकता है। How can you compromise with little things? कैसे थोड़ी थोड़ी चीजों से तू समझौता कर How सकता can है you be attracted with any nonsense? किसी और चीज की। और कैसे आपका That all is nonsense. वो सब जो है किसी काम का नहीं, निकम्मा है। That will be separating you from God. वो सब जो है वो तुझे परमेश्वर से अलग करता है That is bringing a destruction. और वो नाश को लेकर आता है। Focus on Jesus. यीशु पर ध्यान लगा, Stand with that focus. उस ध्यान के साथ तू खड़ा हो जा That everyone may look at you. कि हर एक तेरी ओर देखे, That you be an example for many. कि तू बहुतों के लिए उदाहरण बने। Let no one test God. कोई भी परमेश्वर की परीक्षा न कर ले। Come to God and give him glory. परमेश्वर के पास आओ और उसे महिमा दो। Give him all glory, all honor, all praise. सारा महिमा सारा आदर उसी को दो। Confess to him in the right time. सही समय पर उसे अंगीकार करो, Be his children. उसके बच्चे बन रहो। Should we open 1 Peter 4th chapter and the 15th verse? पहला पत्रस 4 अध्याय 15 वचन हम खोले।
पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो। यदि मसीह होने के कारण दुख पा रहा है तो लज्जित नहीं हो। अगर कुकर्मी है, गंदा है, व्यभिचारी है, उसमें अगर आप तकलीफ खा रहे हैं तो क्या फायदा? Indeed, no one should be suffer as a murderer or a thief or a wrongdoer, even as a meddler. But if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but the glory that you bear that name. For it is a time of a judgment to begin with the family of God. And if it begins with us, that what is the outcome for those who disobey the gospel of God? पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, और उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। Hallelujah. हालेलुया। If we are, कहां से न्याय चालू होगा? उसके घर से। अगर उसका घर का लोग ही ठीक नहीं रहा तो there is therefore no condemnation इसीलिए कोई भी दंड की आज्ञा नहीं उन पर, for those who are in Christ Jesus. जो क्रिस्त यीशु के अंदर है। हालेलुया। We are children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं। I tell you, if you stand strong, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप सामर्थशाली रूप से खड़े होते हैं, all those who will try to trouble you, हर एक जो आपको तकलीफ देने की कोशिश करता है, God will trouble them. परमेश्वर उन्हें तकलीफ देगा। You only stand strong. आप सिर्फ धैर्यता से खड़े रहिए। Our business is not there to fight with anyone. हमारा काम किसी से लड़ाई करना नहीं है, Our business is to stand strong. हमारा काम है धैर्यता से खड़ा होना, Stand strong in the Lord. परमेश्वर में धैर्यता से खड़ा रहना। Paul says in 2 Thessalonica 1st chapter 6th verse onwards, पौलुस कहता है दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 6वें वचन से, after all, it is only right for God to repay with afflictions those who afflict you. क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उनके बदले में क्लेश दे। हालेलुया। जो कोई आपको क्लेश देगा उसको गॉड क्लेश देगा। What a people you are. क्या तो अद्भुत लोग हैं आप। God fights for you. परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ता है। We don't need to go and do tikadambaji. Go to God in prayer. परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाओ, Don't hear anyone. और किसी को मत सुनो। Go to God in prayer. परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाओ। God who is unseen परमेश्वर जो न दिखने वाला है will see you वो आपको and देखेगा, will reward you openly. और वो आपको खुलासे में प्रतिफल देगा। All who afflict you, वो it is right for God to afflict them वो सभी जो आपको क्लेश देते हैं वो परमेश्वर उन्हें क्लेश देगा, and to grant relief to you who are oppressed and to us as well. और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। They will suffer the plenty of eternal destruction, separated from the presence of the Lord and the glory of His might. वे प्रभु के सामने से और उसके शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। We don't need to fight. हमें जरूरी नहीं कि हम युद्ध लड़ें, We should not fight. हमें लड़ना नहीं है, We should trust God. हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। God will fight. हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। God will punish them, परमेश्वर उन्हें सजा देगा those who trouble you. जो आपको तकलीफ देंगे। So trust Him. इसीलिए उस पर भरोसा करिए, Depend on Him. उस पर रुके रहिए, Don't turn to right or left. दाएं और बाएं न मुड़े। You know that woman आप जानते हो in Luke 17, स्त्री लूका 17 she used में to always go and knock. हमेशा वो जाती थी, खटखटाती थी, And that wicked king, और वो जो दुष्ट राजा था he didn't have a time for that woman. उसे उस स्त्री के लिए समय ही नहीं But था, still saw her perseverance. पर उसके लगातार आने के कारण He said, let me first finish off her case, उसने कहा पहले उसका केस पूरा करता हूँ, or else she will chew my brains. या तो वो मेरा दिमाग खा लेगी। Bible says, बाइबल कहता है, will not God bring about justice to His elect? क्या परमेश्वर अपने चुने हुए के लिए न्याय नहीं देगा? Will He not bring a justice for you?
क्या वो आपके लिए न्याय नहीं Are करेगा? you not His chosen people? क्या आप उसके चुने हुए लोग नहीं हैं? If you cry in day and night, will He not answer you? अगर आप दिन और रात उसकी ओर पुकारेंगे, क्या वो आपको उत्तर नहीं Will He देगा? delay in helping you? क्या वो आपको मदद करने में देरी करेगा? No. नहीं, Our God is good. हमारा परमेश्वर अच्छा है, But He will swiftly help you. पर वो बहुत ही तेजी से आपको मदद करेगा, He will bless you. वो आपको आशीष देगा। Psalm 7:14-16 says, भजन संहिता 7:14 से 16 कहता है, Behold, the wicked man trifles with evil. He conceives trouble and births falsehood. देख दुष्ट को अनर्थ का काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। He has dug a hole and hollowed it out. He has fallen into the pit of his own making. उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। His trouble recoils to himself and his violence fall on his own head. उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। You should not worry about anything. आप किसी बात की चिंता न करें, Only you should trust God. केवल आप परमेश्वर पे भरोसा करें। Take care of your own footsteps. अपने कदमों का आप ख्याल कीजिए, Take care of yourself. अपने आप का ख्याल कीजिए, Walk right with God. परमेश्वर के साथ सही रीति से As चलिए। times are evil, जैसे समय दुष्ट है, you should redeem your time. आप अपने समय को निकालिए You should make yourself right with God. और परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़े रहिए। Stand right with God. परमेश्वर के साथ सही रीति से रहिए। Don't focus here and there like Achan. आकान के जैसा यहाँ वहाँ ध्यान न लगाए। Don't mess up your life. अपने जीवन को खराब न करे। He is worthy of all honor and glory. सारे आदर और महिमा के योग्य केवल वही है। Stand विश्वास strong in में faith. पक्का खड़ा रहिए, He will reward you. वो आपको प्रतिफल Should we देगा। pray? क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद We देते praise you, Lord. हम तेरी स्तुति करते You're good हैं। God. तू अच्छा प्रभु है And there is none like you. और तेरे जैसा कोई नहीं। You're wonderful God. तू अद्भुत परमेश्वर है, You're awesome God. तू महान खुदा है। You are the same yesterday, today and forever. तू कल आज और युगानुयुग एक सा It है। is fearful thing to fall in the hands of God. ये बहुत ही खतरनाक है परमेश्वर के हाथों में पड़ना। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते for हैं your working in us, Lord. कि तू हमें कार्य कर रहा है, For vengeance is yours. क्योंकि बदला लेना तेरा काम You है। are the one who repays everyone. तू हरेक को पूरा करता है, चुकाता है। You are a good judge. तू अच्छा न्यायी है, You will judge your people. तू अपने लोगों का न्याय We करेगा। thank you. We thank हम you. धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, Praise you, Lord. तेरी Hallelujah. स्तुति करते खुदा। As this Lord goes, जैसे and ये marches कलीसिया ahead. प्रभु जी आगे बढ़ता है, you are their protection, तू Lord. उनकी सुरक्षा है, You are their supply, तू Jehovah उनका Jireh. यहोवा इरे है, You are their fortress, Lord. तू उनका गढ़ है। We thank you, we thank you, हम thank you, Lord. धन्यवाद करते Hallelujah, परमेश्वर, तेरी hallelujah. स्तुति करते We हैं, worship you, Lord. We धन्यवाद worship. करते You are the one who परमेश्वर। never leaveth nor forsake, Lord. वो Hallelujah. परमेश्वर है जो Hallelujah, कभी नहीं छोड़ता, hallelujah. कभी नहीं You are the त्यागता। one, Lord, who was, who is, and who is to come. Hallelujah. Who changed not our protection, Lord. We तू thank हमारी you. सुरक्षा Father, है, we प्रभु plead जी। the blood of Jesus on each and everyone here, Lord. यहाँ पे मौजूद हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को- Father, let your church be strong. हे पिता, तेरी कलीसिया Let your people सामर्थशाली be हो जाए, strong, Lord. तेरे लोग सामर्थशाली हो Let जाए। nothing in this world may attract them so much that they may fall, Lord. इस दुनिया का कुछ भी उन्हें इतना आकर्षित न करे कि वो गिर जाए परमेश्वर, But let them fix eyes on you. पर वो अपने आँखों को तेरी ओर These end लगाए। time prophets will fix their eyes on you, ये Lord. अंत समय के नबी अपने आँखों को तेरी ओर This लगाते your हैं। children will fix their eyes on you, तेरे Lord. बच्चे तेरी और आंखें लगाते This your हैं। servants will put their eyes on you, Lord. ये तेरे सेवक तेरी और आंखें लगाए हुए Let हैं। every need of theirs be met इनकी gloriously हर एक जरूरत तेरी महिमा से पूरी हो according to जाए। your riches. तेरे धन संपत्ति के You अनुसार are our supply. तू हमारा
पूर्ति करने You वाला are है। Jehovah Jireh. तू हमारा यहुआ इरे है। You are Makadesh. तू मकदेश You are है। Jehovah Rapha. तू यहुआ राफे है। In our weakness, your strength is enough. हमारे कमजोरी में तेरा सामर्थ काफी By है। his wounds, we were healed. उसके जख्मों से हम चंगे हो गए We thank थे। you, Lord. हम धन्यवाद करते प्रभु जी, We worship you, तेरी Lord. आराधना करते We हैं। thank you for every child, dear Lord. यहाँ पे मौजूद हर बच्चे के लिए With धन्यवाद। what burden they have come. जिस With क्या बोझे कुछ से बोझ वो से आए. यहाँ पर आए हैं, Let that burden be lighted. वो बोझा उनके ऊपर से We as हट a जाए। church, we all together हम कलीसिया हम सब मिलकर cast all our cares. हमारे सारे बोझों को तेरे ऊपर डालते We हैं। thank you. हम धन्यवाद करते Our हैं। God cared. हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, He cared for us. वो हमें संभालता We है। worship you, Lord. हम तेरी आराधना Thank करते you, हैं, Lord. Thank you, Lord. Worship धन्यवाद you, करते Lord. हैं। Let none of your child may fall short of your grace. और तेरा कोई भी बच्चा तेरे अनुग्रह से नीचे न गिर जाए। Let everyone's prayers here be answered, Lord. और हर एक की प्रार्थना यहाँ पर उत्तर पाए Let all their needs be met gloriously according to your riches. और इनकी सारी जरूरतें तेरे धन संपत्ति के अनुसार पूरी हो We जाए। thank you for every blessing, Lord. हर आशीष के लिए We धन्यवाद। thank you for our inheritance, Lord. हमारे वरदान के लिए वरदान धन्यवाद. के लिए धन्यवाद। We thank you, Father God, for every promises which you promised, Lord. हर आशीष Let your people rise, Lord. तेरे लोग उठे, Need all their prayers be answered. उनकी सारी प्रार्थनाएं विनतियां पूरी हो In जाए। Jesus' loving name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।